उसने अपनी पापा की राख निकाली और उसने ऐसे अपने गालों पर लगाया जैसे कि मेकअप करते हो। फिर मम्मी की राख उठाई और उसने आंखों पर ऐसा लगाया जैसे कि वो आई शेडो हो। और अपनी बूट कसने के लिए पावर ट्रिमर का यूज किया और कमर को कसने के लिए लोहे वाला रिंच का इस्तेमाल किया। फिर वो अपनी खास बनाई हुई इयररिंग्स पहने, कांटे रहे गुलाब का एक गुलदस्ता उठाया और धीरे धीरे सीवर से बाहर आई। दरअसल आज उसकी शादी थी। गाँव के लोग जब उसे देखने लगे तो डर के मारे अपनी खिड़कियां बंद कर दी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो एडम फैमिली की उसकी स्टाइल। जब शादी की खुशी भरा संगीत बज रहा था, दुल्हन धीरे धीरे शादी के हॉल में दाखिल हुई। तभी कॉमिस को याद आया कि वो शादी की अंगूठी लाना भूल गया। उसी वक्त उनका पालतू थिंग दौड़ता हुआ आया और किसी जादू की तरह अंगूठियां ले आया। जैसे ही पंडित शादी शुरू करने वाला था, कुछ गांव वाले जलती हुई मसाल लेके आ गए। उनका मकसद था कि इन राक्षसों का खत्म करना। गोमेश ने अपनी जल्दी से शादी पूरी की और अपने परिवार को कहा कि जल्दी से वहाँ से भाग जाए, मगर बाहर निकलने वाला रास्ता सिर्फ एक ही था। उसे गाँव वालों ने जलाकर तोड़ दिया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उन लोगों को हथियार उठाकर लड़ना पड़ा। मगर उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। अपने फैमिली को बचाने के लिए दादी ने खुद पीछे रहकर सबको भाग जाने के लिए बोला। भाई ने सबको अपने कंधे पर उठाया और पहाड़ी के ऊंचाई पर चढ़ने लगा। चांदनी रात में वो सब अकेले और बेबस लग रहे थे। वो लोग भले ही अब सुरक्षित थे, उन्हें देखकर डर जाते और भगा देते। तब डोमेश ने अपनी पत्नी को वादा किया कि वो उनके लिए एक सुरक्षित घर ढूंढेगा। अब इस तरह उनका सफर शुरू हुआ, उनकी नए घर की तलाश। जब थिंग्स म्यूजिक बजा रहा था, तब अचानक से एक आदमी सफेद कपड़ों में सामने आ गया। थिंग्स समय पर रुक नहीं पाया और सीधे जाके उससे टकरा गया। वो लोग सब गाड़ी से जल्दी से उतरे और उसकी हालत देखने गोमेश ने उसके कपड़ों से समझ लिया कि उसकी मानसिक रूप ठीक नहीं है। अभी मुंशिकिया की नजर पहाड़ की ऊंचाई पर एक सुनसान किले पर पड़ी। क्या यही उनका नया घर बन सकता है? लेकिन तभी वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। लेकिन गोमेश ने कहा कि धन्यवाद पुराने दोस्त, अब तुम ही हमें रास्ता दिखाओ। इस तरह वो बिना सोचे समझे गोमेश का नौकर बन गया। कुछ ही देर में वो लोग वो किले में पहुंच गए। गोमेश ने मोहर तोड़कर दरवाजा खोला। जगह डरावनी थी, दीवार से खून की बूंदें टपक रही। कोई और होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन एडम फैमिली को ऐसे ही घर पसंद थे, इसीलिए उन लोगों ने यहीं बसने के लिए फैसला किया। जल्दी ही उनके दो अजीब बच्चे हुए। बड़ी बेटी का नाम बुधवार, उसे गिलेटिन के नीचे सोना पसंद था। अगर उसे हर सुबह पेड़ की आत्मा नहीं जगाती तो वो कई बार मर चुकी। उसका छोटा भाई पक्सली तो उससे भी ज्यादा डरावना। उसे अपने पापा पर खुद के बनाए हुए हथियार आजमाना अच्छा लगता था। भाई बहन बहुत ज्यादा करीब थे। बुधवार का प्यार जताना का तरीका था पक्षी को जिंदा दफनाना। और इसी तरह एडम फैमिली उस डरावनी किले में खुशी खुशी रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन किले के चारों तरफ सारे धुंध हटने लगे और उनके सामने छोटा सुंदर शहर दिखने लगा। इसी वक्त रियल एस्टेट एजेंट मार्गो कुछ क्लाइंट को नया घर दिखा रही थी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, सब लोग दंग रह गए। सामने पहाड़ पर वो डरावना किला दिख रहा। मार्गो डर के मारे बेहोश हो गई। किले का पता चला एडम फैमिली जाके गाँव वालों को बताना चाहते थे कि वो लोग उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें गाँव वालों ने देखा तो सब लोग डर गए। जब उन्होंने पगजिली को कुत्ते की तरह जमीन से पानी पीते हुए देख के सब लोग डर गए। तब से गाँव वाले एडम फैमिली को राक्षस समझने लगे।